फूलीबाई कहती हैं, बीत गया सो ठीक है, जो होवेला ठीक, फूली समझ बनाए लो, राम करेला ठीक। मिनखा देह मूंगी मिली, कर लो भजन उपाय, पल पल दिनड़ा जावसी, रीता भूंडी होए, बोलो जय 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 रघुनाथ। अब आप कहोगे कि जीवन में इतने कष्ट, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां हैं, पल पल कष्ट पा रहे हैं, और आप संत की वाणी से कहते हैं कि जो होएगा सो ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है। ये बात कैसे मानी जाए? इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि सब कुछ अच्छा ही होगा? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी नाम अनिष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक छोटी सी कथा श्रवण करते हैं और उसके बाद बाई जी के इस पद को श्रवण कर जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग बाई जी ने इस पद में प्रकट किया है, उसे श्रवण कर हम आप भी अपनी जिह्वा से श्री राम 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 जप कर राममय होने के स्वप्न को साकार करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, आप और मैं अक्सर ये सुनते हैं कि प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, हरी इच्छा सबसे अच्छी, जो प्रभु ने सोचा वही बेस्ट है। आखिर इसके पीछे का रहस्य समझ कब आता है? आज पैर टूटा तो हमें लगता है कि भगवान कितने निष्ठुर है, हमें ऐसा कष्ट दिया। आज जब किसी व्यापार में घाटा लगता है तो हमें लगता है कि हमारा तो भाग्य खराब है, कुंडली में दोष है, हमें तो इसी तरह कष्ट भोगने होंगे। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूर्व काल में एक राजा था, बड़ा सुंदर उसका फलों का बगीचा। उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता। जब फल पक जाते तो वह किसान टोकरी में भरकर अक्सर राजा के महल में पहुंचाया करता था। एक दिन की बात है, लगभग सभी जो फल हैं वो पक चुके हैं समय पाकर। उन फलों में सेब, पपीता, अमरूद, केला, अंगूर और यहाँ तक कि नारियल के भी पेड़ हैं। लेकिन आज टोकरी में भरकर वह माली, वह किसान अंगूरों के गुच्छे जो बड़े पके हुए मीठे मीठे स्वादिष्ट जान पड़ रहे हैं, वही चुन चुन कर उस टोकरी में भरता है और अपने सर पर रखकर राजमहल की ओर चला जाता है। रास्ते में एक ही विचार कि अरे सब फल पक गए थे, राजा को सब फल दे आता, न जाने क्यों केवल अंगूर ले आया, न जाने क्यों केवल अंगूर ले आया। यही एक बात चल रही है। ऐसा करते करते वह राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। द्वार से भीतर जाता है और जहां राजा बैठे हैं वहां दरबार में पहुंच जाता है। वह टोकरी ले जाकर दरबान को देता है। दरबान राजा के सम्मुख रख देता है। आज राजा रोज की तरह नहीं, अपितु किसी बात से शायद परेशान है, बड़ा बिगड़ा हुआ सा नाराज है। वह जैसे ही उस अंगूरों की टोकरी को देखता है, एक अंगूर उठाता है, मुख में रखता है, दूसरा अंगूर लेता है और उस माली, उस किसान की ओर बड़े तेज से फेंकता है, मारने के प्रयोजन से। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद अंगूर लेता है, खाता है और एक अंगूर जोरदार उस माली को, उस किसान को मारता है। ऐसा करते करते वह जैसे ही अपनी स्थिति में आया, उसे भान हुआ तो वह बड़ा सकपका सा गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब जब राजा ने उस किसान को उस अंगूर से मारा, तब तक वह किसान एक ही बात कहता रहा, ईश्वर बड़ा दयालु है। एक बार राजा जैसे ही इस बात को सुनता है, उसकी चेतना जागृत होती है और उसे भीतर से इस बात का भान होता है कि वह गलत कर रहा है। वह उससे क्षमा याचना करने लगता है। उसको कहता है कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, मैंने तुम्हें इस तरीके से कष्ट दिया, लेकिन तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? तुम्हें तो कष्ट मिल रहा है, तो ईश्वर दयालु कैसे हो सकता है? राजा अपनी उसी उधेड़ बुन में है जो परेशानी से उसे भीतर ही भीतर कष्ट हो रहा है। वह किसान हाथ जोड़ता है और कहता है, माई बाप, ईश्वर सच में बड़ा दयालु है। आज जब मैं बगीचे से निकला तो बगीचे में सब फल पक चुके थे समय पाकर। वहाँ आम, केर
केला और न जाने अमरूद, सेब और यहाँ तक कि नारियल भी पका हुआ था। लेकिन फिर भी चुन चुन कर ईश्वर की प्रेरणा से मैं ये अंगूर लेके आया। यदि मैं वे सब फल लाता और आप इसी प्रकार उनसे मुझे मारते तो मुझे चोट लग सकती थी। लेकिन ईश्वर कितना दयालु है कि उसने मुझसे केवल अंगूर लाने की प्रेरणा यहाँ दी। इसी प्रकार आज जब आप और मैं कष्ट में हैं, इन संतों की वाणियों को श्रवण करते हैं, इन संत वाणियों में आप और मैं राम नाम की महिमा को श्रवण करते हैं और जिह्वा से राम 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 रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जब आपका और मेरा कष्ट दूर नहीं होता तो आपको और मुझे लगता है कि क्या फ़ायदा, क्या लाभ, कुछ नहीं होता इन सब से। और आप कमेंट में कहते भी हैं कि राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ईश्वर बड़ा दयालु है। इस माहौल में, इस वातावरण में, इस समय में जब आपका और मेरा प्रारब्ध आपको और मुझे कष्ट दे रहा है, आप और मैं न जाने कौन से गलत राह पर जा सकते थे, आप अपना और मेरा न जाने कौन सा बिगाड़ कर सकते थे, आप और मैं न जाने अपनी और मेरी कौन सी हानि कर सकते थे। उस समय उन्हीं राम जी ने आप पर और मुझ पर कृपा करके आपको और मुझे इन संत वाणियों की राह पर डाल दिया। इन वीडियो, इन संतों की वाणी से आपने और मैंने नाम की महिमा को श्रवण किया, नाम की महिमा को गाया, नाम की महिमा को जाना और इस जीवा से राम 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 जपकर अपने अंतःकरण को साफ करने का, स्वच्छ करने का, निर्मल करने का प्रयास किया। अपने आप को और कष्ट, आगामी कष्टों से बचाने का प्रयास किया। तो ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा, राम करते हैं जो अच्छा है, इस बात का प्रमाण है। बाई जी कहती हैं, बीत गया सो ठीक है, जो होवेला ठीक, फूली समझ बनाए लो, राम करेला ठीक। अरे जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की बात सोचो। जो कुछ होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। जब मन में ये विचार कर लोगे तो वास्तव में फूलीबाई कहती है, ये समझ बना लेने से, मन में इस बात को धारण करने से समूची सृष्टि, समूची राम जी की बनाई ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके और मेरे सब कुछ ठीक ठीक संपन्न करवाने के लिए आपकी और मेरी दिशा को बदल देगी। और दिशा के बदलने से आपकी और मेरी दशा, आपके और मेरे हालात, आपके और मेरे जितने जीवन में विरोधाभास हैं वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बाई जी कहते हैं, मिनखा देह मुहंगी मिली, कर लो भजन उपाय, पल पल दिनड़ा जाय सी, रीत्यां भूंडी होए। अरे भगवान ने बड़ी कृपा कही, श्री हरि की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण की, श्री भोलेनाथ की आप पर और मुझ पर बड़ी कृपा है कि यह इतनी अमूल्य, अनमोल, ये बड़ी बहुमूल्य जो मनुष्य काया है, जिसमें आप और मैं भजन का उपाय कर सकते हैं, अपने सोए भाग्य को जगा सकते हैं, राम नाम का सिमरन कर राम जी तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। ये अवसर आपको और मुझे उन्होंने प्रदान किया है। बाई जी कहती हैं कि पल पल समय बीता जा रहा है और यदि इसी तरह बिना भजन के आपने और मैंने समय को व्यर्थ गंवा दिया तो ये चला गया तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। क्यों? कि जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त चेत कर आपको और मुझे ये मिले हुई कष्ट, ये प्रारब्ध के वश आप और जो मैं हालात में हैं उनका फायदा उठाते हुए निश्चय ही आर्त भाव से राम 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 जपने का प्रयास करते रहे तो आपका और मेरा भाग्य बदलेगा, आपके और मेरे भाग जगेंगे। राम जी की कृपा से समूचा संसार आपकी और मेरी सहायता के लिए तत्पर हो जाएगा। बाई जी कहती हैं, माया तू मोटी घनी है राम री दास, जीव जीव है न्यारी न्यारी गले बंधावे फास। अरे आप और मैं इस माया के वशीभूत होकर आप अपना और मेरा भला नहीं देख पाते जो भगवान की कृपा से आपको और मुझे मिलने वाला है। ये छोटी सी तकलीफ देकर, जिस प्रकार शरीर पे कहीं घाव होने पर, फोड़ा हो जाने पर
डॉक्टर उसे चीरा देकर उसके भीतर बंधी हुई उस पस को निकालकर राहत पहुंचाने के लिए एक छोटा सा कष्ट देता है, उस घाव को सुखाने के लिए। उसी प्रकार राम जी आपको और मुझे ये थोड़ी बहुत परिस्थितियों के थपेड़े देकर आने वाले जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके और मेरे प्रारब्ध के दोषों को नष्ट कर रहे हैं। आपको और मुझे गले में बंधी हुई भांति भांति की ये जो फांस है, इनसे मुक्ति प्रदान करने के लिए इस राम नाम की आपको और मुझे एक ऐसी ध्वनि दे रहे हैं जो आपके और मेरे जीवन का उद्धार करने वाली है। बाई जी कहती हैं, सुख दुख दोनों भोग है, आंसू आगे और साचो सुख है राम रो, बाकी सगला चोर। जब आपको और मुझे सच्ची बात पता चल जाए, आप और मैं जानते हैं कि घर में जितने भी विद्युत के उपकरण हैं, बिजली से करंट से चलने वाले उपकरण हैं, वे सब हमारे घर में लगे हुए मेन स्विच से संचालित होते हैं। और वह मेन स्विच हमारे एरिया में लगे हुए ट्रांसफार्मर से संचालित है, और वो ट्रांसफार्मर समूचे शहर का जो विद्युत वितरण क्षेत्र है उससे संबंधित है। उसी प्रकार आप और मैं सुख दुख रूपी छोटे से उस शक्ति संचय को देख रहे हैं कि आज आपके और मेरे जीवन में क्या है। बाई जी कहते हैं, उनसे आगे भी जीवन में बहुत कुछ है। परम शक्ति, परम लाभ, परम सुख, सर्वोच्च सुख है उन राम जी का होना। बाकी सगड़ा चोर, बाकी सब तो छोटे मोटे हैं, सबके सब चोर हैं। यदि घर के बिजली के क्षेत्र में कोई परेशानी आ जाए तो घर की ऊर्जा, घर की बिजली जो संचार है वो बंद हो जाता है। लेकिन यदि आप और मैं आगे से आ रही ऊर्जा को प्राप्त करते रहें तो भीतर का सुधार होते ही पुनः सारी व्यवस्थाएं ठीक ठीक संचालित होने लगती हैं। बाई जी कहते हैं, उसी प्रकार इन चोर से, इन भावनाओं से, इन मन की कलुषताओं से बचते हुए परम शक्ति उन राम जी के साथ आपको और मुझे अपना संबंध जोड़ना चाहिए। इस जीवा को राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि भजन में लगाना चाहिए तो निश्चित लाभ होता है। जैसा होता है अच्छा होता है, इस बात को ध्यान में रखकर बाई जी कहती हैं, दिन थोड़ो पेंडो घणो, ओघट पड़िया घाट, ओसर मिल्यो भाग सू, कर्म भरम द्यो काट। अरे समय थोड़ा है, हम और आप नहीं जानते कि किस दिन आपको और मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है। बाई जी कहते हैं कि भिन्न भिन्न घाट हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की धाराएं हैं, सबसे मिलकर आपको और मुझे इस पवित्र राम नाम की धारा में स्नान करना चाहिए। कर्म और भर्म के बंधनों को इस नाम की रटना लगाकर काट देना चाहिए। ये सहज साधन है। ज्ञान मार्ग को अपनाना आपके और मेरे वश में नहीं, शुद्धता सुचिता को अपनाना आज के इस कलिकाल में संभव नहीं है। इसलिए बाई जी कहती हैं, इस राम नाम की रटना से कर्म के, भर्म के बंधनों को काट देना चाहिए, भ्रम को दूर कर देना चाहिए। राम 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 जप कर अपने भाग्य का उदय करना चाहिए, अपने जीव का संधान करना चाहिए। फूली भक्ति प्रेमरी, जीव शिव है एक, भीतर राम बसाए लो, पार कर लो भवकूप। बाई जी कहती हैं, जीव और शिव तो एक रूप हैं। आत्मा राम के रूप में वह आपके और मेरे भीतर बैठा हुआ है। उसकी प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, प्रेम से, भक्ति से उसे पुकारना। जब आप और मैं उस भीतर बसे हुए राम जी की ओर, आपको और मुझे प्रयास करना चाहिए कि इस जिह्वा से बक 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 करते हुए हम बाहर से जो जुड़े रहते हैं उसको शांत कर, मौन होकर भीतर उतरने का प्रयास करें। भवकूप से बाहर होने के लिए, भव के कूप से पार होने के लिए, इस भवसागर से तरने के लिए आप और मैं भीतर में बसे हुए उस राम जी को जानने का प्रयास करें। जो कुछ प्रभु करते हैं उसे सर्वोच्च जानकर, उसे अच्छा जानकर, उसे ठीक जानकर, प्रभु की मर्जी में अपने को जानकर, अपने को उसी में शामिल मानकर नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगा लें तो जो गया उसका पश्चाताप छोड़कर आप और मैं आने वाले समय का सदुपयोग करने के लिए इस जिह्वा से नाम की रटना लगा पाएंगे और आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जपिए, रटिए,
प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, इस बात को स्वीकार कर आप और मैं बस नित्य निरंतर राम नाम की रटना लगाते रहें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।